तो आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, लेट अस स्टार्ट विद इटरेटिव स्टेटमेंट्स। इटरेटिव स्टेटमेंट्स और लूपिंग स्टेटमेंट्स। सो इटरेटिव स्टेटमेंट्स और लूपिंग स्टेटमेंट्स किस लिए यूज करते हैं हम लोग? इफ आई वांट टू एग्जीक्यूट माय ब्लॉक ऑफ कोड और माय लॉजिक रिपीटेडली फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स, राइट। अगर मेरा लॉजिक को बार बार एग्जीक्यूट करना है, मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, तो लूपिंग स्टेटमेंट्स यूज करते हैं हम लोग, ये इटरेटिव स्टेटमेंट्स यूज करेंगे। सो मल्टीपल टाइम्स अगर मुझे लॉजिक या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, if my statements or if my block of code, if I want to execute it for multiple times, then we can be using iterative statements or looping statements. So Python, it supports two types of iterative statements. Python में दो टाइप का iterative statements होते हैं। कौन सा है? फर्स्ट वन इज for loop, सेकेंड वन इज while loop। for loop होता है, while loop होंगे। तो फर्स्ट वन for loop. So when do we go with this for loop, or when we mostly use for loop? So अगर मेरा लॉजिक या मेरा कोड कोई सीक्वेंस के हिसाब से एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, हमने अलग अलग सीक्वेंसेस को देखा है। वी हैव सीन रेंज, वी हैव सीन लिस्ट, हमारा पास स्ट्रिंग है, टपल है, नहीं तो आपने बाइट्स देखा है, बाइट अरे देखा है। तो वी हैव सीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस। So if I want to execute my logic for each and every element present inside a sequence, ये मेरा सीक्वेंस के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे, हर एक एलिमेंट के ऊपर अगर मेरा लॉजिक एक बार मेरे को एग्जीक्यूट करना है, if I want to execute my block of code or my logic on each and every element present inside a sequence, then we will go with for loop. तो जनरली बाकी लैंग्वेजेस में फॉर लूप कैसे होता है? फॉर लूप हम लोग ऐसे लिखते हैं, फॉर int I is equal to 0 सेमीकोलन I less than or equal to 10, so कहां तक चाहिए, राइट, I प्लस प्लस, एंड आवर ब्लॉक विल स्टार्ट हियर। इसके बीच में हम लोग कोड लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोड लिखते हैं। बट यहाँ पे ये फॉर लूप में देखो, फर्स्ट आई नीड टू टेक एन इनिशियल वैल्यू। कहां से इनिशियलाइज करना है? I इज इक्वल टू 0, स्टार्टिंग वैल्यू मेरे को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। I लेस देन और इक्वल टू 10, एंडिंग वैल्यू मेरे को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। एंड इंक्रीमेंट कैसे होना चाहिए? प्लस प्लस एस बाय डिफॉल्ट +1 होता है, राइट, एक एक वैल्यू हमारा इंक्रीज होता है। But in Python, there is no need of declaring the starting value. There is no need of defining the ending value. There is no need of defining the increment. ये तीनों की तीनों हमको डिक्लेयर करने का जरूरत ही नहीं है, राइट। The syntax for loop, the syntax for loop in Python is, it will be like this. For element in sequence, for element in sequence, कॉलन वापस आपको इंडेंटेशन रहेगा। आफ्टर इंडेंटेशन योर लॉजिक, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, सो ऑन। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज नथिंग बट द वैल्यूज दैट यू हैव इनसाइड अ सीक्वेंस। अब फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रिंग ले रहा हूं, एस इज इक्वल टू हेलो गुड इवनिंग। तो दिस इज माय सीक्वेंस विच इज अ स्ट्रिंग। अभी यहाँ पे एलिमेंट मतलब h होता है। फर्स्ट एलिमेंट h है, सेकेंड एलिमेंट e है। जब तक मेरा स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स होंगे तब तक ऑटो इंक्रीमेंट होता है एलिमेंट्स, राइट। नाउ h will become, sorry, element will become h. For h in yes, sequence will be yes, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग फॉर लूप लिखना है, for I in yes, now I will become h,
आई विल बिकम ई, आई विल बिकम एल। तो एक एक टाइम पे आई का वैल्यू ऑटो चेंज होते जाता है, ऑटो इंक्रीमेंट होते जाता है। तो स्टार्ट कहां से होगा, मेरा सीक्वेंस जैसा स्टार्ट हो रहा है यहां से मेरा फॉर लूप स्टार्ट होता है, एंड मेरा सीक्वेंस जहां पे एंड हो रहा है वहां पे मेरा फॉर लूप ऑटो एंड हो जाता है, राइट। अभी इसकी जगह हम लोग लिस्ट लेंगे, एल इज इक्वल टू, आई एम टेकिंग ए लिस्ट लाइक दिस 10 20 30 सॉरी 30 40 एंड 50। नाउ फॉर आई इन एल लेते दिस टाइम, एल इज ऑल्सो अ सीक्वेंस फॉर आई इन एल। So I will first time whenever I start the for loop, the I value will be 10. उसका लूप कंप्लीट होने के बाद I value will become 20, I value will become 30, I value will become 40, and I value will become 50. So every time the element value will change. जब तक मेरा सीक्वेंस में एलिमेंट्स होते हैं, जब तक मेरा सीक्वेंस में एलिमेंट्स होंगे तब तक मेरा आई का वैल्यू ऑटो असाइन होते जाता है। हमको आई वैल्यू डिक्लेयर करने का जरूरत नहीं है। जैसा नॉर्मल लैंग्वेज सी सी प्लस प्लस और जावा में हम लोग फॉर लूप के लिए इनिशियल वैल्यू डिक्लेयर करेंगे, वैसे पाइथन में हमको इनिशियल वैल्यू डिक्लेयर करने का जरूरत नहीं है। एट द सेम टाइम कहां तक एंडिंग वैल्यू भी डिक्लेयर करने का जरूरत नहीं है। और इंक्रीमेंट कैसे होना चाहिए वो भी हमको डिक्लेयर करने का जरूरत नहीं है, ऑटो इंक्रीमेंट होता है। बाय डिफॉल्ट इट विल इंक्रीज, बट इफ यू वांट टू चेंज दैट इज अप टू अस, राइट। So for example, what I want to do is I want to write a program to print each and every element present inside a string। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यूजर से एक स्ट्रिंग लेते हैं, वो स्ट्रिंग में क्या क्या कैरेक्टर है, कौन सा कैरेक्टर्स है, सारे की सारे कैरेक्टर्स वन बाय वन हम लोग प्रिंट करते हैं, राइट। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट एवरी कैरेक्टर प्रेजेंट इनसाइड अ स्ट्रिंग। So now start here. S is equal to string input of enter your string, enter your string। तो मेरे को जस्ट प्रिंट करना है सारे कैरेक्टर्स वन बाय वन, मैसेज में पहले डिस्प्ले करूंगा। द कैरेक्टर प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग आर कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग आर, अभी लूप लिखना पड़ेगा फॉर आई इन, यहाँ पे एलिमेंट आप, मैं आई ले रहा हूं, आप जे चाहिए तो जे ले लो, के चाहिए तो के ले लो, तो कैरेक्टर चाहिए तो कैर ले लो, इट इज कंप्लीटली अप टू अस, दिस इज ऑप्शनल। ये वेरिएबल हमारा हिसाब से हम लोग दे सकते हैं। तो आई की जगह मैं क्या करूंगा, आई विल गो विद कैर, फॉर कैर इन यस। जब तक स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स होंगे तब तक कंटिन्यूसली प्रिंट करते जाओ, राइट। फॉर कैर इन एस, अभी हम लोग जैसा स्ट्रिंग लेते हैं यूजर से, राइट। फॉर एग्जांपल इसका क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट आई एम गोइंग टू कंसिडर स्ट्रिंग एज लाइक दिस, एस इज इक्वल टू माई इनपुट, ये दे रहा हूं इनपुट, आई एम गिविंग इट एज आनंद, मेरा ही नाम दे रहा हूं, राइट। नाउ फर्स्ट टाइम फॉर कैर, कैर का वैल्यू ये रहेगा, फॉर ए इन एस, ये है कि नहीं चेक करेंगे, ये ऑलरेडी है तो इट विल प्रिंट ये, तो इट विल बी प्रिंटिंग ये, तो जैसा प्रिंट होगा वैसे वापस फर पे जाएगा। सेकेंड कैरेक्टर इट विल बी एन, सेकेंड कैरेक्टर है क्या, एन है, इट विल बी प्रिंटिंग दैट वैल्यू, सो इट विल बी प्रिंटिंग एन। सो जैसा प्रिंट होगा वापस फॉर लूप में जाएंगे, इट विल चेक वेदर थर्ड कैरेक्टर इज देयर और नॉट, थर्ड कैरेक्टर भी है, सो अगेन इट विल प्रिंट थर्ड कैरेक्टर, फोर्थ कैरेक्टर एंड फिफ्थ कैरेक्टर। सो यू आर गोइंग टू गेट द आउटपुट लाइक दिस। इससे पहले ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट हमको डिस्प्ले होंगे, द कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग आर ए एंड डी vertical, right। now simply save this program and run this program, check करते कि सेम आउटपुट आता है कि नहीं है। enter your string, I'm giving Anand, I is not defined, कहाँ पे मिस्टेक किया था हमने, यहाँ पे कैरेक्टर है तो वो चेंज किया, तो ये भी चेंज करना है। पहले हम आई कंसिडर किया था
अभी उसकी जगह हम लोग कैरेक्टर में चेंज किया है. So for character in S, print this character. Now save this program and run. चलो आनंद. The character present in the string are A and A and D. Right? So this is how अभी इसमें मेरा कैरेक्टर फॉर लूप स्टार्ट होता है फर्स्ट कैरेक्टर विथ माय सीक्वेंस एंड फॉर लूप कंप्लीट होता है विद द लास्ट कैरेक्टर इनसाइड माय सीक्वेंस. वो ऑटो इंक्रीमेंट होता है एंड ऑटो असाइन होता है. हमको कुछ ये करने का जरूरत नहीं है. So next one. तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी राइटिंग वन मोर प्रोग्राम. व्हाट आई वांट टू डू इज दिस टाइम आई वांट टू प्रिंट ईच एंड एवरी कैरेक्टर प्रेजेंट इनसाइड अ स्ट्रिंग इंडेक्स वाइज. ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, यहाँ पे लिख लेंगे चाहिए तो, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द कैरेक्टर्स present inside the string index wise. So index wise मतलब क्या है? So character present at 0th index. We know, right? String starts from 0th index. Your list starts from 0th index. So tuple starts from 0th index. So I want to print like character present at 0th index is ये, character present at 1 index is n. ऐसे इंडेक्स वाइज मेरे को प्रिंट करना है. तो मेरे को इंडेक्स वाइज प्रिंट करने के लिए हमें पता है कि इंडेक्स विल स्टार्ट फ्रॉम 0. स्ट्रिंग का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ये बात हमको पता है. नहीं तो लिस्ट का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, हमको पता है. बट वो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? बिकॉज फॉर लूप में इंडेक्स कवर नहीं होता, फॉर लूप में कैरेक्टर्स कवर होता है, फॉर लूप में एलिमेंट्स कवर होगा. बट इन फॉर लूप वी विल बी finding the index manually. We have to print the index of the string or the character manually declare करके manually print करना पड़ेगा. So string के अंदर characters directly display होगा, but index wise चाहिए तो वो directly करना नहीं होता है. बट हमको पता है कि कैरेक्टर्स कैसे रहेगा, कहां से स्टार्ट होगा. सो आई नो दैट इंडेक्स विल स्टार्ट फ्रॉम 0. सो मैं डायरेक्टली i इज इक्वल टू 0 डिक्लेयर कर रहा हूं. आई एम डिक्लेयरिंग दैट द इंडेक्स विल स्टार्ट फ्रॉम 0. सो फॉर कैरेक्टर इन, यस, जब तक मेरा स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स होंगे तब तक मेरे को यह प्रिंट करना है, प्रिंट ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट एट, कैरेक्टर प्रेजेंट एट, रिप्लेसमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, 0 index is this one. So dot format of, first इसमें क्या चाहिए, 0 character present at index, first will be I, 0 index is character. So character auto increment होता है, उसका इश्यू नहीं है, बट I हमने मैन्युअली डिक्लेयर किया था, we have declared it manually. So हमको उसको ऑटो इंक्रीमेंट की जगह करना पड़ेंगे. We have to increase this one. So I is equal to I plus 1. I is equal to I plus 1. So this will print each and every character present inside your string index wise. Character present at 0 index is capital A. Character present at first index is 1 index is small n. ऐसे. Now save this one and run this one. So give the same string Anand, character present at 0 to 4. Right? So this is how we can print a statement. So for example, we will take another program.
that is write a program to add all the elements present in a list. So this is another program. तो हमको क्या करना है, लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स लेनी है और लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करके सम डिस्प्ले करना है। उसके लिए पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट मुझे लिस्ट लेना पड़ेगा यूजर से। आई नीड टू गेट द लिस्ट फ्रॉम द यूजर। लिस्ट आने के बाद एक एक एलिमेंट उस लिस्ट से लेके उनको ऐड करना पड़ेगा, राइट। नाउ व्हाट वी विल डू, फर्स्ट आई हैव टू गेट द लिस्ट फ्रॉम द यूजर। L is equal to eval of input of enter your list। अभी लिस्ट फॉर्मेट में यूजर डायरेक्टली लिस्ट दे देंगे, राइट। चाहिए तो हम लोग ये प्रिंट कर लो, प्रिंट ऑफ यल। वी जस्ट सी कि लिस्ट फॉर्मेट में आता है कि नहीं। प्रिंट ऑफ यल। नाउ सेव दिस वन एंड रन दिस वन। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 10 23 34 45 56 67। देखो लिस्ट फॉर्मेट में डिस्प्ले हो गया, मतलब मैं जैसा फॉर्मेट में देता हूँ ये वैल्यू उस फॉर्मेट में हमको स्टोर करेंगे। राइट नाउ लिस्ट हमने डिक्लेयर किया है। अब ये लिस्ट में से एक एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, एक एक एलिमेंट लेके उसको ऐड करना पड़ेगा। सो ऐड करने के बाद स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए था। सो आई एम टेकिंग सम इज इक्वल टू 0। इनिशियली सम इज डिक्लेयर्ड एज 0। अभी एक एक एलिमेंट मैं लिस्ट में से लेता हूं और ये सम के साथ ऐड करते जाऊंगा। सॉरी, नहीं, फॉर आई इन यल है तो यहाँ पे आप फॉर वैल्यू इन यल ऐसे ले लो। फॉर वैल्यू इन यल, जब तक मेरा लिस्ट के अंदर वैल्यू होता है तब तक मेरे को क्या करना है, सम के साथ ऐड करना है। सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, नॉट आई, सम प्लस वैल्यू। सम इज इक्वल टू सम प्लस वैल्यू। देन सारे एक वैल्यूज एक वन बाय वन ऐड हो जाएगा। एंड इन द एंड मेरे को क्या करना है, आई वांट टू डिस्प्ले द रिजल्ट। प्रिंट ऑफ द सम ऑफ एलिमेंट्स इन लिस्ट, sum of elements in list is sum। डायरेक्टली प्रिंट करो। सो डन, वी आर डन विद द प्रोग्राम। अब इसको रन करना। सो गिव द एलिमेंट्स, तो एज इट इज एलिमेंट्स दे दो आप। 10 सॉरी 12 23 34 45 56 67, राइट। एंटर करो। तो सम ऑफ एलिमेंट्स इज 337। सारे के सारे एलिमेंट्स वन बाय वन ऐड करके हमको डिस्प्ले कर लेंगे। This is how we can be using for loop, right? One more thing क्या कर सकते हैं, we will be doing, we'll take another example. I want to print all the odd numbers between 100 and 200. That I want to print all the odd numbers between 100 and 200. So write a program to find out or to print all odd numbers between 100 and 200, राइट। अभी इसके लिए क्या करना है, पहले 100 एंड 200 के बीच में ऑड नंबर, मतलब इट शुड नॉट बी डिवाइडेड बाय 2। तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, पहले 100 एंड 200 में सारे के सारे वैल्यूज मेरे को लेना पड़ेगा। लेने के लिए रेंज फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। वी ऑलरेडी नो दैट रेंज इज अ वैल्यू विच स्टोर्स सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। सो रेंज हम लोग तीन ऑप्शंस में ले सकते हैं, रेंज ऑफ एक्स कॉमा वाई
रेंज ऑफ x, y, z। अभी यहाँ पे मेरे को रेंज ऑफ x, y से करता हूं मैं। सो फॉर, नहीं तो ऐसे x इज इक्वल टू रेंज ऑफ 100, 200। So now x value will be storing 100 values starting from 100 ending with 199, राइट। अभी x के अंदर हर एक वैल्यू लेता हूँ, वो इवन नंबर है कि नहीं चेक करता हूँ, कि ऑड नंबर है कि नहीं चेक करता हूँ। अगर ऑड नंबर है तो उसको प्रिंट करूंगा, ऑड नंबर नहीं है तो स्किप कर दूंगा, राइट। फॉर नंबर इन x, तो अगर नंबर है, पहले नंबर क्या है, 100 है, 100 इवन है कि ऑड है, वो मेरे को चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करता हूँ, तो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। सो फॉर के अंदर अभी इफ लिख रहा हूं, फॉर नंबर इन x, इफ नंबर मॉड्यूलस 2, if number modulus 2 is not equal to 0, if number modulus 2 is not equal to 0, that means the number is considered as a odd number. Simply we will be printing it, print number. Agar if it is equal to 0, number modulus 2 is equal to 0, that means it is an even number, right? Even number हम लोग skip कर देंगे, so else part हम लोग लिखते ही नहीं है। so already else part के बिना if condition कैसे लिखना है, conditional statements में देखा हम। तो यहाँ पे आप x अलग से डिक्लेयर करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली यू कैन हैव फॉर नंबर इन रेंज ऑफ 100, 200, इवन दैट इज वैलिड। तो पहले इसको रन करते हैं, रन दिस वन। देखो 199 तक आ गए, स्टार्टिंग फ्रॉम 100 टू 199। so even if I don't want, I can remove this part and I can directly have like this, range of 100, 200, still you will be getting the same output, अभी भी सेम आउटपुट आएगा। एंड आपको ये कंडीशन ऐसा वेरीफाई करने का जरूरत भी नहीं है, राइट। इफ आई वांट टू प्रिंट ओनली ऑड नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200, और भी एक इजी ऑप्शन रहेगा। सो फॉर नंबर इन रेंज ऑफ, सो हमें पता है 100 एंड 200 में फर्स्ट नंबर 101 होता है ऑड नंबर। सो 100 डिक्लेयर करने की जगह 101 से स्टार्ट करेंगे, एंड 200 ऑड नंबर, तो स्टेप हमको 1 by default step will be 1, right? So instead of default value we'll be changing this value to 2। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, अभी वैल्यू प्रिंट करनी है, प्रिंट ऑफ नंबर। सो फर्स्ट टाइम नंबर विल बी 1, सेकंड टाइम नंबर विल बी 101 plus 2। फर्स्ट टाइम नंबर विल बी 101, सेकंड टाइम द नंबर विल बी 101 plus 2 which will be 103। only odd numbers print होंगे। so if you want to remove this one, you are going, even if you remove this, you will be getting the same output, you will be getting the same output। save this program and run this program, you will be getting the same output, right? so in this way we can use for loop to work with the sequences। जहां जहां पे मेरे को सीक्वेंस के साथ काम करना है और मेरे को स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यूज पता है, उसी रेंज में मेरे को अगर काम करना है, उसी रेंज में मेरे को मेरा लॉजिक बार बार एग्जीक्यूट करना है, तब फॉर लूप यूज करते हैं, राइट।